अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अब कुछ ही टाइम रह गया है, जस्ट फ्यू मंथ्स बट आई से नहीं, 1 महीना और कुछ दिन रह गए हैं। वी नीड टू डू द कैलकुलेशंस फॉर द T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कुछ ही टाइम में होने वाली है। 2 सीरीज़ हैं हमारे पास जहां हम अपने कॉम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं, मगर इस वक्त हालात ऐसे लग नहीं रहे कि कॉम्बिनेशन को सेट किया जा रहा है। हालात तो कुछ ऐसे लग रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, बिकॉज अभी तक जो है वो स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है जो टीम श्रीलंका ट्रैवल करेगी उसके लिए। और हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि हम सेटल करने के बजाय और अनसेटल कर रहे हैं। और लड़कों की इंडक्शन हो रही है। जिन लड़कों ने परमानेंटली खेलना है वो कहीं और किसी और कंडीशन में खेल रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में खेल रहे हैं इनका श्रीलंकन कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। सो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या माइक हेसन का प्लान है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है, बिकॉज द बिग इवेंट इज़ राइट एट द कॉर्नर। उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो 3 T20s खेलने। सो देयर इज जस्ट दीज 6 T20s जिसके बाद हमने बड़े इवेंट में एंटर हो जाना है। याद रहे कि जो पिछला ICC इवेंट हुआ है, या उससे पिछला ICC इवेंट हुआ है, या उससे भी पिछला ICC इवेंट हुआ है, ये पिछले कोई 3 साल के जो ICC इवेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ बेहतर कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हमें दिख सके, बिकॉज पिछले की भी बहुत सारी रीजंस थी। T20 फॉर्मेट हमें सूट करता है, मगर 24 में जो है वो न्यूयॉर्क का ग्राउंड हमें सूट नहीं किया था। सो देवर डिफरेंट रीजंस, बट इस दफ़ा कोई रीज़न इसलिए नहीं हो सकती कि एक ही वेन्यू पे, एक ही शहर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेलना है, बाकी सारी टीम्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलने के लिए ट्रैवल करना है। सो देखना यह है कि हमारी प्लानिंग कैसी रहती है, बिकॉज अब लेम एक्सक्यूज़ के पीछे हम नहीं छुप सकेंगे। यही प्लानिंग हमारी आगे काम आएगी। क्या स्क्वाड की खबरें हैं, कब तक स्क्वाड अनाउंस होता है श्रीलंका के टूर के लिए, वो तो वक्त बताएगा, मगर प्लानिंग क्या क्या है, क्या क्या खबरें बाहर आ रही हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑब्वियसली अंडर 19 टीम का इतना चर्चा हुआ, बिकॉज एशिया कप अंडर 19 जीत कर अंडर 19 की टीम पहुंची जिम्बाब्वे, एंड यहाँ पे वो ट्राई नेशन खेल कर और फिर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो रऊफ, सबसे पहले तो जिस किस्म की इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेस हमारी क्लेम कर रही हैं, जो श्रीलंका स्क्वाड खेलने जा रहा है उसमें बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो लगता नहीं है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में वो लड़के खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मगर फिर भी जो आ रही हैं खबरें वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद यही लड़के खेलेंगे, बिकॉज BBL की NOC दे दी गई थी। BBL की पूरे लीग की NOC जो है वो दी गई थी, बिकॉज उससे पहले तक ये श्रीलंका का टूर डिसाइड नहीं हुआ था। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO की तरफ से एक बयान आ गया था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो पूरी लीग खेल कर जाएंगे। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात पे राज़ी भी हो गई है, विच मीन्स हमारे 2 T20 के लड़के वहाँ पे हैं, विच बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी। मगर अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शायद वो वहीं खेलते रहेंगे। शादाब खान की वापसी की खबर आ रही है, तो वहीं से मैं सिलसिला शुरू करती हूँ। रऊफ, शादाब खान किसकी जगह, अभी जो पिछला हमारे T20 का स्क्वाड रहा या T20 की 11 रही, क्योंकि शादाब अगर स्क्वाड में होंगे तो फिर 11 में भी होंगे, किसकी जगह आपको शादाब खान खेलते हुए दिखते हैं, कहाँ जगह बनाएंगे वो? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें जो सोचने वाली। एक तो पाकिस्तान के पास इतनी मेरा नहीं ख्याल के पावर है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को मना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता है कि ये जो T10 लीग हो रही है इसमें भी अपने प्लेयर्स को वो बैकआउट नहीं कर सकता। और लास्ट टाइम जो सेठी साहब ने बयान दिया था कि इस लीग में इस तरह के मसाइल हैं और हम अपने प्लेयर्स नहीं भेजेंगे, मगर उसके बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा प्लेयर जाके उस लीग में खेले, तो आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो वहां पे तो आपके प्लेयर्स खेलेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि शादाब खान का, आप देखें कि आपने उसको जुलाई में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बावजूद इसके कि जो पिछले लास्ट 1 ईयर की उसकी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट थी, बिल्कुल लोएस्ट लेवल की उसकी परफॉर्मेंस थी। किसी ICC इवेंट में वो पाकिस्तान की तरफ से अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सके थे, मगर उसके बावजूद उनको
बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो अनफिट थे। अब दिसंबर आ चुका है, पिछले 6 माह में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शिक में वो शामिल है, मगर पाकिस्तान की जानिब से कोई मैच नहीं खेले। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने वहां पे वाकई क्रिकेट खेली है, 1-2 मैचेस में कुछ स्कोर उन्होंने किया T20 के। मगर इश्यू क्या है, आपने देखे कि आपने जो लास्ट 1-2 साल से आपने सुफियान मकीम को खिलाया, आपने अबरार को रेगुलर मैचेस खिलाए पाकिस्तान से, आपने मोहम्मद नवाज को एज ए ऑलराउंडर डेवलप किया, क्योंकि वो भी 2016 से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है। पिछले 10 साल से उसकी भी कोई ऐसी आईसीसी इवेंट्स में कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है। मगर अब जब आप शादाब को लाएंगे वापस, तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि शादाब एक तो किसकी जगह पे आता है, आया वो नवाज की जगह पे इंडक्ट होगा, क्योंकि अबरार की जगह पे तो हो नहीं सकता। वो तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो कि जिस पे पाकिस्तान की पूरी टीम डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आप अबरार को बाहर करेंगे तो आपके पास श्रीलंका में कोई चांसेस नहीं होंगे। अब नवाज में और शादाब में से एक खेलेगा, और उसमें देखना पड़ेगा कि जो शादाब, अब असल चीज देखने वाली ये होगी कि आया शादाब खान क्या अपना कोटा मुकम्मल कर सकता है कि नहीं। एज ए बैट्समैन तो ठीक है, मगर एज ए बॉलर, क्योंकि हमने जो पिछले आईसीसी इवेंट्स देखे हैं, चैंपियन ट्रॉफी देखी है, अमेरिका वाला वर्ल्ड कप देखा है, इंडिया में होने वाला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, फिर उससे पहले एशिया कप, उसमें तो शादाब खान अपना एक से दूसरा ओवर नहीं मुकम्मल कर सके। तो अब क्या श्योरिटी है कि आप उसको वापस टीम में लाएंगे तो क्या वो आपको श्रीलंकन कंडीशंस में अपने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल करके दे सकेगा? अगर तो यस, तो फिर तो डेफिनेट उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। और अगर उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मगर की कैफियत में आके देखा जाएगा, थोड़ी सी बैटिंग करने का, थोड़ी सी बॉलिंग करवा लेंगे, तो इसमें फिर आपके पास साइम अयूब से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है। सलमान आ गया है, तो फिर इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स का इंडल्ज करना पाकिस्तान टीम में मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क होगा। बट एक बात समझ नहीं आती, ऐसी मजबूरी क्या है? मतलब अगर शादाब की अभी हम ये देख रहे हैं सिनेरियो की जगह नहीं बन रही है, आप ज़बरदस्ती आप ये जगह बना रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा लगा था कि मोहम्मद नवाज को लाया गया और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मोहम्मद नवाज वुड क्लिक दैट वे, क्योंकि पास्ट में मोहम्मद नवाज की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी जब तक वो पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे। पाकिस्तान टीम में आके नवाज जो है वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल प्लेयर बन गए। 11 में लगातार वो डिलीवर भी करते रहे, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, तो जाहिर सी बात है शादाब की अनअवेलेबिलिटी का बहुत फ़ायदा नवाज ने उठाया है, नवाज ने परफॉर्मेंस दी। ऐसी मजबूरी क्या है? ये मजबूरी क्या वही है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो खिलाना ही खिलाना है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट दैट शादाब शुड बी देयर? क्या वर्ल्ड कप में ज़रूरी है शादाब का होना? देखिए, सबसे बेसिक चीज तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना ही क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो आपने एक कैटेगरी नहीं रखी। आप तो किस तरह कह सकते हैं, कोई अगर दूसरा कोई आदमी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज पे तनकीद करता है, तो आप अपना डिफेंड कैसे कर सकते हैं जब आपने खुद अपना कोई प्लेयर एक कैटेगरी में रखा ही नहीं है? आपने किसी प्लेयर को इस काबिल नहीं समझा कि उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में डालें। इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल है, आपने किसी प्लेयर को इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर सेकंड चीज ये है कि बाज प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल में पाकिस्तान से एक मैच भी नहीं खेला, मगर वो पूरा साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी रकम लेते रहेंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें जहाँ पे नीचे जो क्लब क्रिकेट है पूरे पाकिस्तान की चला रहा है, उसमें 1 रुपया भी नीचे क्लब क्रिकेट पे नहीं जा रहा, और ऊपर इस तरह से ये बंदरबांट चल रही है। तो अब देखें कि जो आपने जो रिप्लेस बात की है उसकी जगह बनाने की, आप नवाज को देखें कि नवाज का भी अभी क्वेश्चन मार्क है। इनकी जो परफॉर्मेंस सामने उस वक्त आएगी जब आप अच्छी टीमों, बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेलेंगे। आपने 2 मैचेस खेले इंडिया के खिलाफ एशिया कप पे, जो बाकी तो एसोसिएट टीम्स थी या बॉटम टीमें टीम जिनके खिलाफ आप खेल रहे थे, मगर एक टॉप टीम इंडिया की थी जिसके खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले। उसमें मुझे बताया नवाज ने ओवर कितने किए? एक मैच में आपको पता है फाइनल में नवाज से 1 ओवर भी नहीं करवाया गया। तो अब ये जो आगे वर्ल्ड कप में आप खेलने जा रहे हैं, इसमें तो आपने सारी जो सेकंड आपका, ठीक है, आपने जो पहला आपका राउंड होगा उस पे आपका इंडिया के साथ मैच है, बाकी तो यूएसए या नेदरलैंड या नमीबिया है, उससे तो आप 1 साइडेड आपके मैचेस होंगे। मगर जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे, वहां पे टॉप टीमें आएंगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है, बाकी टीमें हैं, तो वहां पे आप इनको फिर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? और फिर अगर शादाब भी टीम में अंदर हुए, नवाज भी हुए, और फिर आपके पास 2 आपका साइम अयूब, मेरा ख्याल है कि इन दोनों से बहुत अच्छी बॉलिंग करवा जाता है बाज, वो कई जो मुख्तलिफ आपने वाक़े देखे हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल है मेरे ख्याल में इन दोनों से। फिर आपका जो सलमान आ गया है वो एक मैच्योर ऑफ स्पिनर है, वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा ऑलराउंडर की जरूरत है, और जबरदस्ती आप किसी की अगर प्लेस बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान को आप नुकसान करवाएंगे। बट रऊफ, जो आपने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कोई ख़राब नहीं करना चाहता, बिकॉज जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO ने ये बयान भी दिया था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पूरी लीग के लिए यहाँ होंगे, साथ ही साथ उन्होंने दूसरे जुमले में ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि खेलने भी जाना है पाकिस्तान, मतलब वो बड़ा इंटरलिंक्ड लगा था कि हाँ जी आप अपने लड़के पूरी लीग के लिए भेज रहे हैं एंड देन ऑस्ट्रेलिया ने खेलने भी जाना है पाकिस्तान। मगर ये जो इम्पोर्टेंस है इस श्रीलंका की सीरीज़ की, क्योंकि वहीं उसी जगह पे ये सीरीज़ होगी जहाँ पे हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या ही बेहतर होता कि हमारा पूरा वो कॉम्बिनेशन जो कि हमें T20 वर्ल्ड कप में उतारना है वो ही श्रीलंका के अगेंस्ट ये 3 T20s खेलता। मगर ये सिर्फ BBL की वजह से नहीं हो पा रहा। हर कॉन्ट्रैक्ट में नेशनल ड्यूटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो क्या 2 लड़के बाबर और शाहीन को वापस बुलाना इतना बड़ा टास्क हो गया? देखिए, वही मैंने आपको जो बात की है कि ये प्रेशर नहीं ले सकते उनका, और मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है कि डेफिनेट जो नेशनल ड्यूटी है वो कम्स फर्स्ट आनी चाहिए, और उसके ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्पेशली इस तरह के लीग को तो आप सिरे से रद्द करना चाहिए ना, क्योंकि जब आप टीम बना रहे होते हैं तो उसमें आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है, आपको जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है उससे एडजस्ट करना होता है, जो आपका विनिंग एक मोमेंटम है उसको डेवलप करना होता है। तो जब आप उस कंडीशन में जाकर खेलेंगे, वहां पर उससे एक अच्छी टीम के खिलाफ जाकर खेलेंगे, तो वही आपका मोमेंटम बिल्ड करेगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इन कंडीशंस में मेरा कौन सा बॉलर है जिसको मैंने नए बॉल से बॉलिंग करवानी है, कौन सा नए बॉल के म्यार पे पूरा उतरता है, सेकंड अटैक किससे, फिर कौन सा विकेट टेकर है, फिर कौन सा जो लेट डेप्थ ओवर में यहाँ पे जो यूजफुल हो सकता है। फिर जो हमारे बैट्समैन है, आया उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक नई जगह पे श्रीलंका में जाके सिचुएशन को अडॉप्ट कर सके और फिर वहां पे खेल सके। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज, इसीलिए तो आप ये बायलैटरल सीरीज रखते हैं किसी भी बड़े ICC इवेंट से पहले उस जगह पे, ताकि आपको जितनी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑलरेडी आप इवेंट में जाने से पहले मुकम्मल तौर पे उनको ओवरकम कर लें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपने मुख्तलिफ लीग्स में अपने प्लेयर भेजे हुए हैं तो आप वहाँ पे मोमेंटम क्रिएट कर सकेंगे। आप फिर इसी तरह करेंगे, जो प्लेयर आप वहाँ पे भेजेंगे श्रीलंका से खेलने के लिए, तो वो वर्ल्ड कप से पहले वो वहाँ पर खेलेंगे, वो वापस आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से और BPL से जो आप प्लेयर्स हैं वो जाकर वहाँ पे श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, और 2-3 मैचेस बाद आपका वहाँ पे एग्जिट हो रहा होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको सोचना चाहिए। बिल्कुल एक गोल्डन मौका था, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले एक ड्रेस रिहर्सल जैसी ये श्रीलंका का टूर था, जब आप श्रीलंका से 3 T20s वहीं खेल सकते हैं उन्हीं कंडीशंस में। मास सदाकत का भी नाम आ रहा है रऊफ के, ये जो श्रीलंका का टूर करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसमें मास सदाकत को भी कंसिडर किया जा रहा है। तो ये तो मतलब ये और अनसेटल कर रहे हैं कॉम्बिनेशन को, क्या कर रहे हैं, क्यों अचानक से मास सदाकत को जो है वो डाला जा रहा है, और कहाँ खेलेंगे वो, किस जगह पे खेलेंगे? देखिए, बिल्कुल है उनकी, क्योंकि वो एक इन्फॉर्म है। पिछला जो फर्स्ट क्लास सीजन था उसमें उन्होंने काफी बड़ा स्कोर किया था, मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे फिनिश किया था। इस फर्स्ट क्लास सीजन में भी उन्होंने स्कोर किया। फिर जो पाकिस्तान A टीम के साथ टूर किया उन्होंने, उसमें आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्म किया। अभी एशिया कप के राइजिंग स्टार में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, राइजिंग स्टार में भी आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो उनका एक नंबर बनता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के भी वो 2 सीजन वो खेल चुके हैं। अब इशू पता क्या हो रहा है कि उनको किस लिए लाया जा रहा है। आप देखिए कि जो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे अच्छी रही है, पिछले 1-2 साल से वो डिक्लाइन पे है इसमें T20 में। अब ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में भी कोई उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर आप अगर उनको, उसके बाद जो आपके सलमान आगा है जो कैप्टन है, उनकी जो परफॉर्मेंस नो डाउट टेस्ट और वनडे में आउट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मगर T20 में वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये दोनों फुलफिल नहीं कर रहे। ना तो बाबर आजम फुलफिल कर रहे हैं, ना उसको कर रहे हैं आपके सलमान आगा। तो इसमें फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डेफिनेट होने चाहिए रिप्लेसमेंट प्लान पे, और एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो कि कंटिन्यू एक मोमेंटम में हो, एक रिदम में हो। तो ये मेरा ख्याल है कि एक राइट टाइम है उसको साथ लेकर जाने का। बट वो लड़का कंटिन्यूअस रिदम और जिस तरह स्पार्क में है, वो तो ओपनिंग स्टैंड पे है। एज एन ओपनर ही हैज बीन स्कोरिंग रन्स एंड रन्स। जिस परफॉर्मेंस पे आप उस लड़के को लेकर आ रहे हैं, क्या ओपनर और वन डाउन हम कंसिडर करें कि एक सी बात है? नहीं, उसको डेफिनेट उसको ओपन करवानी चाहिए। आप देखिए साइम अयूब स्ट्रगल कर रहा है आपका,
साइम अयूब को आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर देकर उसको टीम के साथ रखा हुआ और उसको आप लोग ओपन करवा रहे हैं। वो एक यंग प्रोस्पेक्ट है, एनर्जेटिक है, उससे काफी उसमें पोटेंशियल है, डेफिनेट वो पाकिस्तान का आगे जाके काफी ज्यादा एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है कि जब आपने उसको बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं तो उसको थोड़ा सा शफल करके नीचे आना पड़ेगा। अगर आप एक नए लड़के को लेकर जा रहे हैं तो उसको नंबर आप किसी सूरत में मां सदाकत को आपको शफलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको शफलिंग अगर करनी है आपको तो आपको उसमें साइम अयूब को नंबर 3 पे खिलाना पड़ेगा, इसको ओपन ही करवानी चाहिए। अच्छा, जब मैं वर्ल्ड कप के हिसाब से बात करती हूँ, फास्ट बॉलर्स रऊफ कौन से आपको दिखते हैं कि क्योंकि हमारे पास एक अच्छी खासी अब एक लॉट है फास्ट बॉलर्स की, और हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि हमें श्रीलंकन कंडीशंस के हिसाब मतलब को मद्देनज़र रखते हुए कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो उन कंडीशंस में हमें भेजने चाहिए। एक नाम ज़रूर अहमद दानियाल का इस वक्त है कि जो अभी जो सीरीज़ खेली जाएगी श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें अहमद दानियाल को भी कंसिडर किया जा रहा है, उनकी शमूलियत का भी इम्कान है। बट अगर मैं पूरे T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से पूछूं, तब आपको आइडियल चॉइस क्या लगती है फास्ट बॉलर्स की? देखिए, आपके पास एक बेंच तो है, जिस तरह आपने बात की है कि आपके पास एक काफी लंबी लॉट है, मगर इशू क्या आ रहा है, आप पीछे काफी अरसे से देखें कि फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में जो कि कंसिस्टेंटली आपको मिलते जाते हैं। आपने अब्बास अफरीदी आपका साइड लाइन हुआ तो आपके पास जमान खान आ गया, जमान खान हुआ तो आकिफ जावेद आ गया, आकिफ जावेद साइड पे हुआ अली रजा आ गया, अली रजा साइड पे हुआ तो कोई और आ गया, तो आपके पास अरशद इकबाल आ गया, एक लंबी लॉट आपके पास एहसानुल्लाह आ गया, काफी ज्यादा आपने मिस कर दिए। मगर इशू क्या कि आप कंसिस्टेंट चांसेस किनको दे रहे हैं? आपने 3 बॉलर रखे हुए हैं जिन्हों आप कंसिस्टेंट बेसिस पे खिला रहे हैं। एक तो आपके पास शाहीन अफरीदी है, दूसरा आपके पास नसीम शाह है, तीसरा आपके पास हारिस रऊफ है, चौथा आपके पास फहीम अशरफ है। अब ये किसी सूरत भी, ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, जो इनका माइंडसेट है, जो हमारे कोचेस का माइंडसेट है, ये इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ये आप देखें कि आप किसी का भी नाम ले लें, एंड ऑफ द डे ये इनको ही लेकर जाएगी। और पिछले 5 जो आपने 6 आईसीसी इवेंट्स गिनवाए हैं उनमें इनकी भी कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। सब इनकी जो पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उनकी वजह से पाकिस्तान को बुरी तरह कास्ट होना पड़ा। मगर देखें कि आप प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी में है, प्रॉब्लम हमारा जो पॉलिसी है उसमें है कि आपने फिर भी किसी नए लड़के को इंडल्ज नहीं करवाया कि उसको पाकिस्तान का कंटिन्यू उसको चांसेस देकर उसको परमानेंट मेंबर बनाते, उसकी जगह आप सीमेंटेड करते, ताकि आगे किसी बड़े इवेंट में फिर अगर ये एक्सपोज होते तो उसको आप साथ रखते। अब बदकिस्मती से हमें फिर इन चारों पर ही रिलाई करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप जो सलमान है लड़का, उसको आप जो अभी एशिया कप पे था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसको आप साथ रखेंगे। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे लड़के को आप इस स्क्वाड में शामिल करेंगे साथ। बिल्कुल। अच्छा, वक्त का मुकाबला सख्त, और क्योंकि आज बॉक्सिंग डे एशेज का जो है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरुआत हुई और शुरू हुआ, और अब ये लग रहा है कि ये तो शायद दूसरे दिन तक भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रऊफ, ये जब आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतनी जल्दी जल्दी विकेटें गिरती हैं तो बड़ा हो जाती, पुअर पिच एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या रीजंस आ जाती हैं। मगर जब ये ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में हो, ये तो एमसीजी में खैर खेला जा रहा था, एंड 20 विकेट्स पहले दिन में। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि शुरू हो रहा है, शुरू होते ही मुझे लगता है कि खत्म हो रहा है कि एक दिन में 20 विकेटें। और फिर जिस मेलबर्न में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बैटिंग पिच होगी और बड़ा स्कोर होगा, मगर जिस तरीके से यहाँ पे बॉल ने सीम और स्विंग करना शुरू किया तो वो उस पे पहले दिन ही पता चल गया कि ये टेस्ट मैच किसकी तरफ जाएगा। और फिर 152 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हुई है। 100 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड हार के सीरीज तो ऑलरेडी हार चुका है। तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद एक बहुत ही जिल्लत अमेज शिकस्त से बचने के लिए शायद एक आध मैच ये जो इंग्लैंड की टीम है उसमें फाइट बैक करेगी, कोई रेजिस्टेंस शो करेगी, कोई एटीट्यूड शो करेगी, मगर वो बिल्कुल ही कोलैप्स नजर आए और बिल्कुल अपना मोमेंटम भी खो चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी और एटीट्यूड भी उनका कोई इस किस्म का नजर नहीं आ रहा कि 110 रन पे आप देखें कि वो ऑल आउट हो गए। और उस बॉलिंग के खिलाफ आप देखें कि अभी हैजलवुड नहीं खेल रहे हैं,
अभी कमिंस नहीं खेल रहे हैं, अभी उनका जो नंबर 1 बॉलर है जो नेथन लायन है वो अनफिट होकर बाहर हुए हैं, और सेकंड लाइन बॉलिंग के खिलाफ भी ये 100 रन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एटीट्यूड का इशू है, ये पाकिस्तान की सीरीज से उनका शुरू हुआ है और अभी तक वो डिजास्टर का शिकार है, और अब ये टेस्ट मैच भी लगता है कि 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल यही हाल हुआ है, मतलब अब बेसबॉल जो है वो शायद उनको शट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसबॉल का जितना चर्चा था वो चर्चा अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। एंड वाकई ऐसी लग रहा है कि इंग्लिश टीम दे जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम टू गो बैक होम। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। और क्योंकि मैंने वही कहा, वक्त का मुकाबला सख्त, एक आपसे कमेंट जरूर और मैं जानना चाहूंगी। अली रजा आपने मेंशन किया, अंडर 19 टीम एशिया कप का फाइनल जीता अंडर 19 टीम ने, और अब इस वक्त जिम्बाब्वे में और अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत होनी। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज यंग लैड्स? देखिए, अली रजा जो है आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल है। जो 2 साल पहले मैंने उसको देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप पे, जो उसने परफॉर्म किया था, जो उसका फ्लो था, जो उसका रिदम था, जो उसका रनअप था, जो उसका एक्शन था, जो उसका मोमेंटम बना हुआ था, वो इंतहाई आउटस्टैंडिंग था। और मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा था कि विद इन 6 मंथ ये पाकिस्तान टीम की प्रोस्पेक्ट बन जाएगा और पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबी समेटेगा। मगर पता नहीं विद इन 2 ईयर्स अभी जो इसके साथ थोड़ा सा काम किया, उस पर थोड़ा सा उसके जो एक्शन पे इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आया, क्योंकि जो उसका नेचुरल एक मोमेंटम था, जो फ्लो था, जो उसकी आर्म स्विंग थी, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है और उसको छेड़छाड़ की गई है डेफिनेट। और अगर उसका कुछ आगे प्रॉब्लम होता तो उसका वाद रिस्पॉन्सिबल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो कोचेस बैठे हुए इलिटरेट किस्म के ये होंगे, क्योंकि आप किसी भी यंगस्टर को अर्ली एज में उसके नेचुरल एक्शन है उससे महरूम नहीं कर सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जबकि आपके पास बहुत ज्यादा जब तक आपको बायोमैकेनिक्स का और बाकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है बॉलिंग के, उनके बारे में 100% नॉलेज ना हो। एक्सपेक्ट क्या करें? अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है कि नहीं? बिकॉज एशिया को तो सर कर लिया, अब वर्ल्ड की बारी है। देखिए, ये जो अंडर 19 है, इसमें हमेशा से जो पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह की टीमें होती हैं परफॉर्म करती रहती हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो अभी मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का पल्ला ही भारी रहेगा। ठीक है जी, लेट्स एक्सपेक्ट के पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी। थैंक यू रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।